मैं अबीर और मिष्टी का रिश्ता तय करने यहाँ आई हूँ। अबीर और मिष्टी के गोदधाणे की डेट फिक्स करने। अबीर भाई, मामी, जुगनू, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बेनवा ने कुछ काम सौंपा था मुझे। उन्होंने कहा था कि घर की जो पुरानी चीजें उनकी मरम्मत करनी है और गेस्ट रूम तो कभी चेक किया नहीं, इसलिए नीली मामी डांट रही थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया। एकदम हमारे जुगनू एकदम राइट लेफ्ट बोला। वो मेहुल भाई, अगर हम दोनों को पता होता कि आप अंदर है तो हम कुंडी थोड़ी ना लगाते। चलना जल्दी से, वो कुंडी देख ले, वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, अब चलो चलो आओ, हाँ, चलो। रुकिए। इस घर ने मुझसे बहुत सारे राज छुपाए हैं। मेरा अपना बेटा मुझसे छुपाया है, और अब ये बहुत परेशान है। प्लीज मुझसे और मत छुपाइए। बस मेरे बेटे का ख्याल रखिए। मैं जानता हूं कि ये मुझसे बात नहीं करेगा। जहां तक तेरा ख्याल है, ये तुम्हारी भी नहीं सुनेगा। आप प्लीज मीनू को बता दीजिए। हमारी रे, पर बेनबा तो घर पर ही नहीं है। ठीक है, वापस आ जाए तो उन्हें बता दीजिएगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएगी। अगर ऐसी बात है और बेनबा को हमारे कुणाल की इतनी चिंता है, तो फिर वो वहाँ महेश्वरी फैमिली में जाके अबीर और मिष्टी के गोरदाना का बात पक्का करने थोड़ी ना जाती। क्या? से इतना सब कुछ करवा के और खुद वहां चली गई। मीनाक्षी अबीर को जीतना चाहती है। चाल अच्छी चली है, पर तुमने अपने मोहरे को खुला छोड़ दिया है मीनू। अब मैं अपनी चाल चलूंगा। अबीर, तुम खुश हो ना? हमेशा खुश रहो। बैठिए ना आप। मैं तो इस दिन का उस दिन से वेट कर रहा हूँ जिस दिन मुझे पता चला कि गधेड़ो मिष्टी को पसंद करता है। लेकिन यशपाल जी, आपके नाती ने दिल खोलकर सबसे पहले हमसे बात की थी। इसने ब्रो कोड तोड़ा है, उसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। मैं और मिष्टी मिलके इसकी पनिशमेंट डिसाइड करेंगे। सुन रहा है ना गधेड़ा? हमारा अबीर तो है ही ऐसा। बिल्कुल, बहुत प्यारा है अबीर। मीनाक्षी जी, अगर अबीर हीरा है तो इसे तराशा आपने। हम अबीर की नहीं, आपकी परवरिश की, आपने जो संस्कार दिए हैं उनकी तारीफ कर रहे। थैंक यू सो मच। अरे ऐसे कैसे? आपने तो मेरी मासी का पूरा क्रेडिट ही छीन लिया। इसमें उनका भी क्रेडिट है। नहीं अबीर, मैंने क्या किया है? हाँ, बस कभी कभी इसे लड्डू चुरा के खिलाती थी। हाँ। और ये बात आज आप बता रही हैं, इसलिए तो मैं सोचूं कि अचानक मेरा अबीर इतना गोलू मोलू कैसे लगने लग गया है। हाँ, इतना भी गोलू मोलू नहीं था मैं। अबीर, झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें याद है ना, बचपन में केतकी तुम्हें गोलू मोलू लड्डू भैया बुलाती थी, है ना बापूजी? हाँ, बचपन में लड्डू और अबीर एक ही जैसे दिखते थे, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। हाँ, हेलो नानू, अपने रिटायर्ड जोक्स ना अपने पास ही रखो। रिटायर होगा तू, मेरे यूथ को ललकार मत। अरे माँ, संभालिए अपने पापा को, इनका यूथ कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। कुछ ऊंच नीच हो गई ना, मुझे मत कहना। अरे आज भी मैं इतना हैंडसम लगता हूँ, मॉडलिंग भी कर सकता हूँ। हाँ, आप
मॉडलिंग कर सकते हैं, च्यवनप्राश की। एक बात जरूर कहूंगी विशंबा जी, हमारे बीच चाहे कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना हो, पर एक बात एक जैसी है, हम दोनों ही अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। मेरे लिए भी अपनी फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपने कुहू का रिश्ता हमारे परिवार के साथ जोड़ा और आज मैं एक और रिश्ता लेकर आई हूँ आपके परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। हाँ मीनाक्षी जी, आपके बेटों ने पहले ही हमारा दिल जीत लिया है। सच कहें तो हम ही आपके पास आ जाते, लेकिन ये सोचकर रुक गए कि आप लोग आजकल कुछ अलग ही परेशानियों से जूझ रहे हैं। यशपाल जी, हम अपनी दूसरी बेटी आपको देकर आपसे एक हक मांगना चाहते हैं। आज से आप हमें अपना बेटा ही समझिए, और अगर कोई भी काम हो तो बेझिझक हमें बता दीजिए। तुम्हारे यहाँ पिता का नाम लेना रिवाज है क्या? हमारे यहाँ तो नहीं है विशंबर। इस अपनेपन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बापूजी। मैं तो यहाँ एक रिश्ता जोड़ने आई थी, पर यहाँ तो कितने रिश्ते जुड़ गए। अब तुम बताओ अबीर, तुम गोडधाना कब करना चाहते हो? सेनवा इसका बस चले तो आज ही सारी रस्में कर लेगा। सच पूछे तो हम आज ही रस्में कर लेते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अबीर कुणाल के बिना कोई भी रस्म करने के लिए रेडी होंगे, है ना? आप और सब लोगों का मुंह तो मीठा कर ही सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं ना अपने हाथ के बने हुए लड्डू लेके आती हूँ अभी अबीर के लिए। कौन एंग्री चोर, इस वक्त मेरी फैमिली से शादी से पहले मेल मिलाप की बात कर सकती है। अबीर भाई को सबसे पहले लड्डू मैं खिलाऊंगी। तो बात लड्डू तक पहुंच गई। किसी ने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। आओ आओ बेटा। अरे आओ बेटा, तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे अभी। आओ। थैंक यू अंकल, कम से कम आपको तो मैं याद हूँ, वरना माँ तो मुझे घर पे ही छोड़ के आ गई थी। कैसी बात कर रहे हो कुणाल? मैं तुम्हें कभी भूल सकती हूँ? एक्चुअली ये प्रोग्राम अचानक बन गया। अबीर और मिष्टी का रिश्ता तय करने आई हूँ। सोचा आज दशहरे का शुभ दिन है तो रिश्ते के लिए भी अच्छा दिन है। जी जी जी, शुभ दिन तो है, पर आपने जो पेपर्स बनवाए थे वो आप भूल गई थी। पेपर्स? ओह गॉड, कहीं डिवोर्स पेपर्स तो नहीं? कौन से पेपर्स कुणाल? माँ जानती है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक मिनट, हम बाहर चलकर बात करते हैं। हाँ हाँ चल। एक मिनट अभी रुकिए। अब जब ये परिवार एक है तो हम भी सुनना चाहेंगे कि हमारे दामाद जी क्या कहना चाहते हैं। नहीं अंकल, आई मीन बड़े पापा, वो मैं। भाई सही कह रहे हैं मिस्टर केडिया। वकील साहब, आप यहाँ? कुणाल सबके सामने डिवोर्स की बात करेगा? बस हो गया भाभी जी, मैं इतना नहीं खाता हूँ। मेहुल भाई, जब तक आप खाएंगे नहीं आप ठीक कैसे होंगे? बस जो भी खाना है खाइए, पर मेहरबानी कीजिए वो बेनबा को जो मैंने आपको बताया है वो मत बताइए प्लीज। जब मुंह में किसी के ढोकला हो, फाफड़ा हो, जलेबी हो तो किसी का मुंह कैसे खुलेगा? बस आप खाते रहे, करते रहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, हाँ, मैं ना आपके लिए ठंडा छाछ लेकर आती हूँ।
अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है मीनाक्षी। अब तुम्हारा मोहरा तुम्हें ही मात देने चल पड़ा है। कुणाल, क्या? माँ मिष्टी से भाई का रिश्ता पक्का करने चली गई और आपने मुझे बताया भी नहीं। वो भाभी जी पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो तो वही करे जो उसे कहा गया है। मैं अभी माँ को फोन करता हूँ। नहीं, मेरा मतलब रुक जा कुणाल। भाभी जी, अच्छा ये हमारा फैमिली मैटर है, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं समझता हूँ बेटा, इतने सालों में तुमने मुझे देखा नहीं तो तुम मुझे अपना परिवार का हिस्सा कैसे मानोगे? लेकिन अबीर को तो मानते हो ना। वैसे तो परिवार को जोड़कर रखना बड़े बेटे की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ मैंने कुछ अलग ही देखा। तू छोटा होकर भी वो पूरी जिम्मेदारी तुमने अपने सर पे ले रखी है। तुम अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहते हो ना, तो बार बार उस पर नाराज होके अपने आप को उससे क्यों दूर कर रहा है? अच्छा, तो आप ही बताइए, कैसे प्रोटेक्ट करूं मैं अपने भाई को? अब तक तो कुणाल मेरी चाल चल चुका होगा। को मुझे पेपर्स दे। आपकी वर्षा भाभी, लगता है दोनों भाइयों में फूट पड़ गई है। हाँ, चुप कर जसमीन। आप यहाँ क्यों आए हैं? अबीर, उन पेपर्स में क्या है? ये पेपर्स फाइनल नहीं है। ये पेपर्स मैंने किसी और क्लाइंट के लिए बनवाए थे। आप जो चेंजेस कहेंगे उसको करने के बाद दोनों पार्टी साइन कर सकती है। माँ, आपने जैसे कहा था मैंने बिल्कुल वैसे किया। ना, मैंने क्या कहा था? तुम दोनों भाई कितना सस्पेंस फैलाओगे? जल्दी बताओ, ये सब क्या है? मैं बताता हूँ नन, ये मिष्टी और मेरे साइन करने के लिए प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट है। कुणाल, अबीर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नानको को लगता है कि मिष्टी मेरे साथ मेरे पैसों के लिए शादी कर रही है। हम दोनों ये साइन कर लें ताकि मिष्टी को घर और हमारे बिजनेस में से कुछ भी ना मिल सके। बेसिकली ये उस दिन की तैयारी कर रहे हैं जिस दिन मिष्टी मुझे छोड़कर जाएगी। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए ये मिष्टी और मुझे अलग करने की तैयारी कर रहे हैं। कुणाल, कुणाल, ये सब क्या है? ये सब तुम क्यों कर रहे हो? मैं क्यों कर रहा हूँ माँ? आपने कहा था ना कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है मुझे, मैं वही कर रहा हूँ। बस कर कुणाल। नानू, आपको जो कहना है ना माँ से कहिए, इसमें कुणाल की कोई गलती नहीं। ये सारा प्लान माँ का। अभी मैं सच कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये माँ, यहाँ पे सब जानते हैं कि आपकी सोच कैसी है, आप क्या कर सकती हैं। कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन मैं आज कहूंगा। माँ, आप ही ने मिष्टी को फोर्स किया था ना बहू के बारे में वो सब कहने के लिए। आप ही ने एक फैमिली को उसकी बेटी से अलग करने की कोशिश की थी ना। प्लीज अब और एक्सप्लेनेशन देके मुझे और एम्बैरस मत कीजिए। यहाँ पे सब जानते हैं कि ये पेपर्स अपने आप कुणाल के हाथ में नहीं आ गए। ये सोच भी आपकी है और ये काम भी आपका है। अबीर, ये पेपर्स मैंने नहीं बनवाए हैं। तुम्हें मानना है तो मानो और नहीं मानना है तो। आंटी, प्लीज।
जल्दी ला। बाबूजी संभालिए। अबीर, कुणाल ने जो किया सो किया। तुम्हें आंटी से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं मिस्टी, अगर हमारी पत्नी के साथ ऐसा कुछ होता तो हम भी शांत नहीं रह पाते। मिस्टी बेटा, निशाने पर तुम थी, पर चोट अबीर को लगी है। बापूजी, हम जानते हैं आपने मिस्टी और अबीर के लिए बहुत सारे सपने देखे, क्योंकि वो सपने हमने भी देखे हैं, लेकिन आज उन सपनों को नजर लग गई बापूजी। नजर तो लग गई विश्वनाथ, और सपने नहीं टूटे। बापूजी, हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते, अपनी बेटी का दिल तो बिल्कुल भी नहीं। आप ही सोचिए, जिस घर में जाने से पहले मिष्टी की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं, उस घर में मिष्टी का सम्मान कैसे होगा? माफ कीजिए बापूजी, अभी हमें इस रिश्ते के बारे में सोचना होगा। हमें थोड़ा समय चाहिए। बापूजी, आप तो जानते हैं हम सब अबीर से कितना प्यार करते हैं। मिष्टी के लिए अबीर से अच्छा मेल कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन राजश्री, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मैं आपका डर समझता हूँ। अभी मुझे घर ले जाओ। आराम से, आराम से, आराम से। माँ, आई डोंट केयर अभी आप क्या कहने वाली हैं। ये तो तुमने प्रीनप के पेपर सबके सामने रखकर साबित कर दिया कि यू डोंट केयर अबाउट मी, यू डोंट केयर अबाउट एनीवन। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने झूठ क्यों बोला कि मैंने वो प्रीनप्स के पेपर्स तैयार करवाए? माँ, आपने मुझे अपनी कसम क्यों दी थी? जबरदस्ती मंडप में बिठा के मेरी कुह से शादी क्यों करवाई थी? तो तुम अपनी माँ से बदला ले रहे हो। बदला नहीं ले रहा माँ, मैं बस वो काम पूरा कर रहा हूँ जो आपने स्टार्ट किया था। अपनी माँ की बात काट कर। मैं वहाँ गोडदाना की डेट फिक्स करने गई थी और तुमने मेरी बात काट ली। तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो तो कम से कम अपनी माँ के खिलाफ तो मत जाओ। माँ, आप ही ने मुझे सिखाया था कि किसी का भी वक्त खुद नहीं बदलता, उसे हमें बदलना होता है। इसलिए मुझे जो सही लगा वो मैंने कर दिया। ये तुम्हें सही लगा? और आपको मिष्टी सही लगी माँ? कुणाल, माँ, आप मुझे बिना बताए मिष्टी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गई। मेरी लाइफ बर्बाद करके, मेरी तो छोड़ो, कुहू जिसने कुछ भी नहीं किया बेचारी ने, उसकी लाइफ बर्बाद करके आप। झूठ मत बोलो कुणाल, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम शुरू से कुहू को नहीं पसंद करते थे। ना ही तुम कुहू से प्रेम करते थे और ना ही तुम्हें कुहू से कोई हमदर्दी थी। मैं ये भी जानती हूँ कि कुहू जो अभी मायके गई है वो सिर्फ इसलिए नहीं गई है कि वो अपनी फैमिली को मिस कर रही है। फिर भी मैंने तुमसे कोई सवाल किया, कुछ पूछा तुमसे कि कुहू और तुम्हारे बीच क्या हुआ है? क्योंकि फिलहाल मेरी दृष्टि में मिष्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बाबा। ये सारी बिसात मेहुल कापड़िया ने बिछाई है। तुम, अबीर, मिष्टी सब मेहुल कापड़िया के मोहरे हो, मोहरे। वो अबीर को मुझसे दूर करना चाहता है, हम सबसे दूर करना चाहता है, हमारे परिवार को तोड़ना चाहता है। इसीलिए तो मिष्टी को अपने पास लाकर मैं अबीर को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास, अपने घर में रखना चाहती हूँ। ये बात तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? गोडधाना की डेट फिक्स करने गई थी ना, जानते हो क्यों? ये डेट फिक्स करके मैं अबीर को विश्वास दिलाना चाहती थी कि हम सब अबीर के साथ हैं। अबीर की खुशी में ही मेरी खुशी है, परिवार की खुशी है। लेकिन तुमने सब कुछ उल्टा कर दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैसे लड़ूं उस मेहुल कापड़िया से जब मेरी पूरी फैमिली मेरे खिलाफ है, मेरा बेटा मेरे खिलाफ है? माँ, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। मैं पहले भी आपके साथ था और मैं आगे भी आपके साथ रहूंगा, पर इस काम में मैं आपका साथ नहीं दे सकता। कुणाल, आपने मुझे कसम दी थी ना माँ, आज मैं आपको कसम देता हूँ, जो कुछ भी मिष्टी ने हमारे साथ किया है, जो कुछ भी हमने उसकी वजह से सहा है, उसके बाद मिष्टी हमारे घर में नहीं आ सकती।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।